तो सत्या जी देखिए, ये सर्किट आपको दिया हुआ और इसमें ये सब क्वेश्चंस पूछे, तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये वाले जो R2 और R3 है ये पैरेलल में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और हमें पैरेलल का फॉर्मूला भी पता है कि 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो 6 एलसीएम आ गया, ये 2 प्लस 1/r, तो r जो है वो 6/3 मतलब 2 ओम आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? तो कहने का मतलब कि ये वाला जो लेग है इसके अक्रॉस जो 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 रेजिस्टेंस है दैट इज़ 2 ओम। यहाँ तक शांति? अब ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, तो बेसिकली मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोल लीजिए या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। नहीं समझ आया? डाउट है? वेरी डाउट है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज कि ये तीनों को अगर आप रिप्लेस कर देंगे, तीनों को रिप्लेस करेंगे इससे, यहाँ तो कोई डाउट है? ये फंडा क्लियर है? क्योंकि अगर ये फंडा क्लियर है तभी मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ। और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट है और मेरे पास वोल्टेज इन द सर्किट है, तो मैं टोटल करंट इन द सर्किट निकाल सकता हूँ। नहीं समझ में आया? तो टोटल करंट इन द सर्किट निकालने के लिए प्लीज़ याद रखिए, बार बार कंफ्यूज होंगे आप। टोटल करंट इन द सर्किट निकालने के लिए आपको टोटल इक्विवेलेंट सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालनी पड़ेगी। जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और वोल्टेज आपको नीचे बैटरी लगी होगी, उससे पता चल जाएगा कि यार ये है, तो V इक्वल टू IR के हिसाब से, V इक्वल टू IR के हिसाब से आपको ये समझ आ जाएगा कि करंट इन द सर्किट मिस्टर CB कितना है। नहीं समझ में आया सत्या जी? V इक्वल टू IR बच्चे, V इक्वल टू IR, तो V कितना है 12 वोल्ट, I तो मुझे पता नहीं, R कितना है 6, तो I कितना है 2 एम्पियर। नहीं समझ में आया? अब ये जो 2 एम्पियर है ये यहाँ से चलना शुरू होगा, ये 2 एम्पियर यहाँ से चलना शुरू होगा और यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो भी 2 एम्पियर निकलेगा। नहीं समझ में आया? अब इस 2 एम्पियर की थोड़ी सी स्टोरी और हम जूम करके देखेंगे। ये 2 एम्पियर इसके ये जो सर्किट है इसके अक्रॉस ये 2 एम्पियर निकलेगा, बट ये 2 एम्पियर इसमें और इसमें यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? तो अगर फिर से देखिए, शांति से समझिए, इसके अक्रॉस अगर 2 एम्पियर है और इसकी रेजिस्टेंस 4 है, तो V इक्वल टू IR के हिसाब से इस पे ये यहाँ पर ये वाला जो लेग है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट विल बी इक्वल टू, ये 4 है ये 2 है, V इक्वल टू IR के हिसाब से इट विल बी 4 × 2 8 वोल्ट। नहीं समझ में आया सत्या जी? भव्या जी समझ नहीं आया? तो भाई सीबी इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? क्यों? शिवांग जी बताइए। शाबाश। क्योंकि ये जो सर्किट है दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज अ सर्किट लाइक दिस, दिस वुड बी 4 ओम, दिस वुड बी 2 ओम एंड यू हैव अ 12 वोल्ट बैटरी हेयर। तो अगर इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस 4 वोल्टेज होगी। नहीं समझ में आ रहा है मिस्टर सत्या? तो भाई सीबी 3 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? 4 वोल्ट होगी, क्योंकि वो पैरेलल में है। तो इसके थ्रू ये वाला जो लेग है इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा? I इज इक्वल टू V/R 4/3। भव्या जी नहीं समझ में आया? सत्या जी नहीं समझ में आया? और ये 6 ओम है, जो वोल्टेज है वो सेम है, वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट। तो जो करंट फ्लो करेगा मिस्टर सीबी, कितना करंट फ्लो करेगा? 2/3। तो इस
इस लेग के थ्रू 2/3 फ्लोट कर रहा है, ऊपर वाला जो लेग है उसमें 4/3 फ्लो कर रहा है। 4/3 प्लस 2/3 मिस्टर सीबी कितना होगा? 2 ओम। ये 2 ओम जो करंट है वो बाहर निकल गया। भव्या जी नहीं समझ में आया, सत्या जी नहीं समझ में आया, और पूरा हिसाब किताब आपको बता दिया। प्लीज़ आप इस तरह सर्किट को देखना शुरू कीजिए। मैं एक बार इसको फिर से आपको बता देता हूँ, बट गेट इनटू द हैबिट ऑफ लुकिंग एट अ सर्किट लाइक दिस, नहीं तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। आपने हमेशा जब भी सर्किट आपको दिखता है, ऐसा कोई भी सर्किट आपको दिखता है, बिफोर इवन स्टार्टिंग द क्वेश्चन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो 12 वोल्ट है दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस एंड अक्रॉस दिस। समझ में आया? सेकेंड थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट वुड बी द सेम। समझ में आया? व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि टू फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट यू शुड अंडरस्टैंड कि मुझे इसकी और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेकर मैं ये जो वोल्टेज है इसकी हेल्प से करंट इन द सर्किट निकालूंगा। वो जो करंट इन द सर्किट है वो करंट इन द सर्किट यहां से जाएगा। जब वो करंट यहां से जाएगा वो करंट इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका करंट मुझे पता है और इसका रेजिस्टेंस मेरे पास है, सो इसके अक्रॉस मेरे पास वोल्टेज आ जाएगी। ये जो वोल्टेज है अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो वो जो वोल्टेज है वो मुझे इसके अक्रॉस नज़र आएगी, और ये जो वोल्टेज है इट वुड बी द सेम हेयर एंड इट वुड बी द सेम हेयर। नाउ आई हैव द वोल्टेज हेयर एंड आई हैव द वोल्टेज हेयर विच वुड बी द सेम, सो आई विल गेट द करंट हेयर एंड करंट हेयर। सत्या जी बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, भव्या जी समझ नहीं आया। वैसे भी वोल्टेज के हिसाब से क्वेश्चन देखने शुरू हुए या नहीं हुए, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। वो करंट वगैरह ताम झाम तो चलता ही रहता है। कोई डाउट है मिस्टर सत्या? हाँ ठीक है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। आपको रेजिस्टेंस निकालना तो आ गया ना, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। पर एनीवेज यू हैव 2 more years, 9th 10th में आपने यही करना है, आप चिंता मत कीजिए। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको ऐसा क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा क्वेश्चन आएगा। दे विल गिव यू अ सर्किट और आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि सर ये सर्किट है, इसका मुझे क्या बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1/R इज इक्वल टू, पता है ये जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट था। सत्या जी इसका एलसीएम बताइए कितना? आई एम सॉरी 20। तो 1/R, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 5 + 2, शाबाश, कितना हो जाएगा 11/20। याद रखिए ये 1/R है तो R कितना हो जाएगा 20/11। सत्या जी नहीं समझ में आया? सो दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस। और इसी तरह ये जो क्वेश्चन है दे माइट आस्क यू कि यार ये ऐसा लगा हुआ है, या द मैक्सिमम दे माइट आस्क यू इज कि बेटा एक बात बताओ ऐसा लगा हुआ है 5 ओम 4 ओम 10 ओम। अब इस केस में आपको पता होना चाहिए कि पहले आप इसकी रेजिस्टेंस निकालोगे जो कि पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा कैसा 1/R इज इक्वल टू 1/4 + 1/10। ये जो रेजिस्टेंस निकलेगा, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है दीज वुड बी इन सीरीज। नहीं समझ में आया? सत्या जी डाउट है? भाई सीबी को डाउट है?